आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ कैंपस मिरांडा हाउस कॉलेज DU। मैम स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड कितने होते हैं, क्या स्पॉट राउंड में कोई बेकार कॉलेज मिलता है, क्या स्पॉट राउंड में कोई अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, और स्पॉट राउंड में क्या कोई अच्छा कोर्स मिलने के चांसेस हैं या कोई बेकार नीचे वाली प्रेफरेंस मिल जाएगी। अ लॉट ऑफ यू हैव कमेंटेड ऑन माय वीडियोस एंड आस्क्ड मी ऑन इंस्टाग्राम DM कि दीदी स्पॉट राउंड क्या है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि स्पॉट राउंड है क्या। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के फर्स्ट लिस्ट में अच्छे अच्छे कोर्सेज अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए होंगे, चाहे आपने अपग्रेड करा है चाहे कुछ भी करा है, लेकिन आपको कोई ना कोई सीट मिली है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली, तो उनका स्कोप होता है स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड क्या होता है, देखो फर्स्ट लिस्ट निकली, कट ऑफ निकली, बहुत सारे बच्चों को नॉर्थ साउथ कैंपस मिल गया जिनके अच्छे मार्क्स है, तुम्हें नहीं मिला, शायद तुम्हारे मार्क्स कम होंगे, कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे चांसेस है एडमिशन के लिए। अब सेकंड लिस्ट आने वाली है मंडे को जब सेकंड लिस्ट आएगी उसमें भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि वैकेंट सीट की लिस्ट आउट हो गई थी, उसमें बहुत सारी सीट्स खाली थी और बहुत सारी सीट्स अभी और भी खाली होने वाली हैं उस लिस्ट के अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड का बटन दबाया हुआ है। जब उन्हें ऊपर की प्रेफरेंस मिलेगी तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। तो सेकंड लिस्ट आ गई। अब थर्ड लिस्ट का क्योंकि कोई डेटा नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मैं पिछले पास्ट ईयर ट्रेंड्स को एनालिसिस करके बताऊं तो यही निकलता है कि 7-8 अगस्त तक, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड तक आपकी थर्ड लिस्ट आ जाती है, क्योंकि 1 अगस्त से तो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर थर्ड लिस्ट बहुत बाद में आएगी तो आपका तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कॉलेज का। तो इसीलिए 1 अगस्त से लेकर 8-9 अगस्त तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्ड लिस्ट। अब मान लो तुम्हें थर्ड लिस्ट में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम है, जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, और स्पेशली वो जो जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीट्स वैसे ही कम होती हैं, ऊपर से कोई रिजर्वेशन नहीं होता तो कॉम्पिटिशन टफ होता है। अब जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन का चांस होता है स्पॉट राउंड में, रिजर्व कैटेगरीज वालों का भी होता है, बट जनरल वालों के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पहले उनके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो अब देखिए क्या चांसेस है स्पॉट राउंड में। मान लो अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट में तो तुम्हें ऐसे कॉलेज मिलते हैं ना कि तुमने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरा है, तुम्हें ऊपर वाला दे देंगे, उसके बाद तुमने रीऑर्डर करा तो तुम्हें ऊपर वाला मिल जाएगा जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी कोर्स या कॉलेज में तुम जाना चाहते हो। लेकिन स्पॉट राउंड में क्या होता है, स्पॉट राउंड में तुम्हें एक बार वो एक सीट दे देंगे और फिर जो कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल गया तुम्हें वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम दूसरे उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी कि एक स्पॉट राउंड में अगर तुम्हें कोई सीट मिली है तो हम उसको अपग्रेड करके दूसरे स्पॉट राउंड में नहीं लेके जा सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट वट एवर सीट यू गेट आउट ऑफ दैट स्पॉट राउंड। सो दैट इज कॉल्ड द स्पॉट राउंड वेयर यू गेट वन सीट, जहाँ पे एक सीट मिली उसी को ही एक्सेप्ट करना है, वही आपकी फाइनल सीट हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनके लो मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा गैप आ रहा है, उनका चांस होता है स्पॉट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने का। सो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके चांसेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ कैंपस मिरांडा हाउस कॉलेज DU। तो आई कैन टेल यू कि थर्ड लिस्ट तक भी बहुत सारे बच्चे मिरांडा हाउस में आए हैं। कैसे, स्पॉट राउंड तक जाता है, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। अच्छा, बात कर लेते हैं कितने स्पॉट राउंड्स होते हैं। तो स्पॉट राउंड 1 और 2 जनरली देखा गया है, बट अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट होती है तो फिर स्पॉट राउंड 3 तक भी जाते हैं। अच्छा, इसके बाद तुम्हारी मिड एंट्री एडमिशन स्टार्ट होते हैं। मिड एंट्री एडमिशन क्या होता है, जैसे थर्ड लिस्ट आ जाएगी उसके बाद तुम्हारा मिड एंट्री एडमिशन स्टार्ट होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी रीज़न से, या फिर CUET नहीं दिया था किसी भी रीज़न से, तो वो लोग भी एलिजिबल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। तो फिर तुम्हारा कंपटीशन स्पॉट राउंड में लेकिन उन बच्चों के साथ भी होने वाला है, क्योंकि मिड एंट्री में भी 1000-2000 के करीब बच्चे एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, उनकी हेल्प करी है, गाइड करा है, और वो अभी नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में जैसे कि हिंदू, हंसराज, SRCC, मिरांडा, इन सारे कॉलेजेस में बैठे हुए हैं अपनी सीट्स लेकर। तो अगर तुम्हारे को कोई हेल्प चाहिए तो यू फील फ्री टू कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो सबसे पहले तो, क्योंकि सारी एडमिशन रिलेटेड गाइडेंस और एडमिशन रिलेटेड हेल्प इस चैनल में फ्री में आने वाली है। देखो, आई एम अमंग्स दोज हु हैव गिवन CUET, मैंने भी 2022 में CUET दिया था, तो आई कैन एम्पैथाइज विद यू कि CUET का एंग्जाइटी लेवल, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स कहीं कंसिडर नहीं होंगे, इस बात का ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी यू विल मैनेज टू गेट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आखिरी तक स्पॉट राउंड 2 तक अगर आपका एडमिशन चलता है तो मैं आपकी तब भी हेल्प करने वाली हूँ। क्या करना है उसके लिए, डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, द हैंडल इज इंग्लिश बाय गौरी महाजन।
वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, बट यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर रोज़ एक ना एक वीडियो, एक ना एक शॉर्ट आता है जिसमें आपको कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके एडमिशन से रिलेटेड। और बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी इस चैनल पे आने वाली है, जैसे कि कॉलेज सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना है या नहीं करना, कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स कैसे होते हैं, फेस्ट कब होता है, फ्रेशर्स पार्टी कब होती है, एंड ऑल दैट। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू योर कॉलेज यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब।